जय हो माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका माँ रेवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य, जिसे मैंने आपको बताया था कि नर्मदा माता के महात्म्य की नियमावली क्या है, किसको कौन सुना रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैंने आपको बताया था कि आज भी अमरकंटक में वायुदेव महादेव के मुखारबिंद से माँ नर्मदा के महात्म्य को सुन रहे हैं। और फिर अंत में ऋषि वेदव्यास जी, जिनके शिष्य हैं वैशंपायन जी, सूत जी, उन्होंने सुना है माँ नर्मदा के महात्म्य को। वैशंपायन जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को, और सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तब सूत जी कहते हैं माँ नर्मदा के महात्म्य में कि यदि माँ नर्मदा की कृपा हो और किसी ब्राह्मण के मुख से माँ नर्मदा के महात्म्य को सुनने का सौभाग्य मिले तो इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूत जी, ब्राह्मणी क्यों? तब सूत जी कहते हैं इस श्लोक से, श्रुति स्मृतस्य विप्राणां चक्षुषु परकीर्तिते काणस्य तत्र कयाहीनि त्वात्या अंध प्रकीर्तिते। अर्थात वह ब्राह्मण जिसके पास दो आंखें हैं। अब वो दो आंखें कौन सी? जो प्रथम आंख कही गई है वो क्या कही गई है? श्रुति अर्थात वेद। द्वितीय जिसको कहा गया है स्मृति अर्थात धर्म। जिस ब्राह्मण के पास ये आंख नहीं है वह ब्राह्मण आंखों से अंधा है। आंखों से अंधा भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से वो आंखों से अंधा है। सूत जी कहते हैं कि यदि तीन आंख वाला ब्राह्मण और यदि किसी को मिल जाए, तीन आंख वाला ब्राह्मण साक्षात देवादिदेव महादेव के समान होता है। अब शौनक आदि ऋषि बोले कि तीन आंख वाला ब्राह्मण कौन है? तब सूत जी कहते हैं कि तीसरी आंख जो है वो ब्राह्मण की जो बताई गई है वो बताई गई है पुराण। तो यदि किसी को तीन आंख वाला ब्राह्मण मिल जाए, अर्थात तीन आंख मतलब श्रुति, स्मृति और पुराण का ज्ञाता। श्रुति अर्थात वेद, स्मृति अर्थात धर्म और पुराण का यदि आपको ज्ञाता मिल जाता है, कोई ब्राह्मण मिल जाता है, तो ये मानिए कि आपको साक्षात महादेव के दर्शन होंगे। यदि किसी व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है, अग्निहोस्ट करता है नित्य प्रति, और उसका प्रण है कि मुझे हर दिन करना है, लगातार करना है, और किसी कारणवश कहीं पर जाता है और उसे उस समय एक दिन किसी भी दिन उसे सामग्री नहीं मिलती यज्ञ करने की, तब क्या किया जाए? तो रेवाखंड में इसका विधान बताया गया है कि यदि आपको तीन आंख वाले ब्राह्मण के दर्शन हो जाते हैं तो ये मानिए कि आप जो लगातार नित्य प्रति अग्निहोस्ट कर रहे हैं उसका वही फल मिलेगा जो आपको तीन आंख वाले ब्राह्मण के दर्शन से फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो शौनक आदि ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि यदि किसी ब्राह्मण के मुख से नर्मदा माँ के महात्म्य को सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। इससे बहुत हजारों गुने पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। माँ नर्मदा के महात्म्य को सुनने के लिए आप देखते रहिए माँ रेवामृत रस, माँ की महिमा विस्तार से। नर्मदे।